तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। यूजीसी नेट जून 2025 के फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे ऑलरेडी हमारा एक छोटा सा शॉर्ट्स है और यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, जो कि बिल्कुल लास्ट में होगा, और इम्पोर्टेंट क्या चेंजेस हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी खबर इस समय यूट्यूब पर और ज़्यादा चल रही है वो ये कि एडेप्टिव टेस्टिंग आ चुका है, और जिसकी खबरें हर मीडिया में हर तरफ है। उसके साथ एक और बहुत ही प्रोमिनेंट नाम जो लोग कह रहे हैं वो है आईआरटी, यानी कि आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। तो आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ये देखा जाता है कि पहले आसान क्वेश्चन दिया, स्टूडेंट ने उसको कर लिया, उस हिसाब से जो उसके पीछे की हमारी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है, जो हमारा मशीन लर्निंग उसके पीछे काम करता है, वो क्या करेगा, वो आपको यहाँ पर और डिफिकल्ट क्वेश्चंस देता जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये अभी सी यू ई टी, जो अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम है, बी ए बी एस सी, उनके लिए भी होने की बात कही जा रही है। तो अभी एन टी ए या यू जी सी इसको नेट में कर देगा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये एक नया प्रोसेस है, यही अपडेट था कि ये भविष्य में हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस साल के लिए तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बुलेटिन की बात करें तो देखिए 16 अप्रैल से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट है। 7 मई लास्ट डेट से पहले भरने की कोशिश करें ताकि आपको प्रेफरेबल अपने सेंटर्स मिल सके। और जो फीस है जनरल की वो 1150 है, 1150, 600 रुपीज। अदर हमारे कैटेगरीज के लिए, एस सी एस टी के लिए 325 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जून से 30 जून तक कही जा रही है। देखिए, एक बात ध्यान से समझिए, इस समय हमारे पास एक सीपीसीबी ऑलरेडी फॉर्म चल रहा है। उसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हरियाणा का भी फॉर्म भरा हुआ है। इसके अलावा जेके पीएससी में भी ऑलरेडी इन्वायरमेंटल साइंसेस का एग्जाम पेंडिंग है। तो आप देख सकते हैं यूजीसी नेट को कंबाइन करने के बाद 4 बड़े एग्जाम्स हैं हमारे पास, और लगभग लगभग सबका सिलेबस, स्टेटस, सब कुछ सेम है। तो देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा टेलीग्राम पर एक्टिव है, जहाँ पे आपको क्विजेस मिलेंगे, कॉन्टिन्यूस मटेरियल्स मिलेंगे, पीएचडी पोजीशंस मिलेंगी। तो ये तीनों जो एग्जाम्स हैं इनकी तैयारी एक ही लगभग लगभग सिलेबस से हो सकती है। तो जिन्होंने इनमें से कोई दो, इनमें से कोई तीन या चारों ही भरे हैं, मुझे लगता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजीसी नेट उनके लिए एक परीक्षा है, वो टेस्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। और आप जानते हैं कि जैसे कि हरियाणा की ऑलरेडी डेट आ चुकी है 22 जून इन्वायरमेंट के लिए, और जो हमारा सीपीसीबी है उसकी डेट भी कहीं इसके आगे ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा साल है इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए। टाइप्स एंड कैटेगरीज देखिए वही है, पहला है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर और सिर्फ पीएचडी करना है हमें, तीसरा है हमें भैया सिर्फ पीएचडी करना है, किसी और चीज से कोई मतलब नहीं। इसके अलावा जो नेशनल फेलोशिप्स होती है शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस और पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, एनएफपीडब्ल्यू, वो सब हमारी कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं। आपको पता ही होगा कि यूजीसी नेट के स्कोर पर ही इन स्कॉलरशिप्स को दिया जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूस वैसे का वैसे चल रही है। देखिए, इस बुलेटिन को आप पढ़ेंगे 100 पेजेस के पीडीएफ को, उसमें आपका टाइम काफ़ी जाएगा। ये 5 मिनट में वीडियो, 8 मिनट में वीडियो आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देगी। देखिए, अपर लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है यूजीसी नेट की, पीएचडी करने की भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे पूछते रहते हैं वो देखिए क्लियर कट कर दिया। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी सारा चीज सेम है। 2 नंबर पे एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी 2 मार्क्स आपको मिलेगा एक क्वेश्चन सही करने पर। ऑल द प्रोसेस आर सेम। जेआरएफ के लिए देखिए 30 साल से ज्यादा आपको नहीं होगा। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉर्मलाइजेशन की। देखिए, नॉर्मलाइजेशन मैंने बताया है जैसे कि पहले भी। इसमें क्या होगा, मान लीजिए जो कोई भी एक सब्जेक्ट है हमारा, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, तो उसका तारीख पड़ रहा है 23, 24, 2 दिन है एग्जाम। तो 23 तारीख को बच्चों ने एग्जाम दिया, वो पेपर अलग है। 24 को दिया गया पेपर अलग है। 23 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें किसी के हाईएस्ट नंबर आए होंगे। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो 90 ले लेते हैं किसी एग्जाम में, और सबसे कम आए हैं 5 नंबर। ये हो गया 23 तारीख का खेल। 24 तारीख में किसी बच्चे ने 95 स्कोर कर लिया, और जो लोवेस्ट स्कोर आ रहा है वो 30 आ रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं 24 तारीख का पेपर इजी है, तो 23 और 24 को कंपेयर कैसे किया जाएगा? नॉर्मलाइजेशन से किया जाएगा। ये लगभग लगभग आज की डेट में हर एग्जाम में है।
इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें समझने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द ग्रुप अपॉन शिफ्ट। तो टी मान लीजिए आपका मार्क्स है, आपसे कितने ज्यादा लोगों के नंबर हैं या कम है, ये बहुत ज्यादा निर्भर करने वाला है इस शिफ्ट पर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बच्चा ए है जिसने हाईएस्ट मार्क्स पाया है, मान लीजिए 95, तो इसको बोला जाएगा 100%। इसके 100%, तो हम नहीं कहेंगे परसेंटाइल और प्रतिशत में देखिए अंतर है, परसेंटेज और परसेंटाइल अंतर है। तो इसका ए का 100%, है बी का इसी के सापेक्ष या इसी के कंपैरिजन में जो मार्क्स आएगा वो सी का उसी के में है। तो ये एक कंपैरेटिव हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन अलग अलग शिफ्ट में, पहले क्या होता था गवर्नमेंट पे और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे बहुत प्रेशर था कि एक ही दिन में सब निपटाना है। अब ये लंबा खेलेंगे, ज्यादा डेट्स दे सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की बात कर सकते हैं, यहाँ से वे लोग जो पहले से जानते हैं स्किप कर सकते हैं वीडियो, लेकिन जो नए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल्द से जल्द अपनी चीज़ों खत्म करेंगे। तो जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे यूजीसी नेट जून 2025 पर, यहाँ से आपने रजिस्टर करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा कि स्टेटस ऑफ पीएचडी डिग्री पूछ रहा है, सब्जेक्ट भी जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ना चाहते हैं वो पूछ रहा है। यानी आपका मास्टर्स क्या है उससे मतलब नहीं है, आप जिसमें देना चाहते हैं उसको प्रेफर करिए। और अगर आप अभी भी पीजी डिग्री कर रहे हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, जिनको पता है उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बॉक्स तुरंत खुल रहा है इसके बाद, इसमें लोग कंफ्यूजन है। अगर डिजी लॉकर पे आपका बना हुआ है अकाउंट या एबीसीडी जो एकेडमिक अकाउंट नया आया है वो बन चुका है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फर्स्ट आई हैव आधार नंबर एंड क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग, ये आप क्लिक करके बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ ही मैं बता रहा हूँ, ये आपने आधार डिटेल, पर्सनल परमानेंट एड्रेस और चूज पासवर्ड किया, इन सबको क्लिक किया। उसके बाद ध्यान रखिएगा ईमेल पर एक आपके आएगा ओटीपी, उसको आप डालते ही आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, किस मीडियम में आपको पेपर चाहिए, आप किस बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री पर किस पर वो पास है या परसुइंग है, ये सब आप डाल सकते हैं और आराम से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन या कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप इनको बता सकते हैं। और लास्ट में अगर बात करें तो देखिए ये ऐसे क्लिक किए हैं, अगर आपने तीनों को क्लिक कर दिया तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कई बच्चे और ज़्यादातर लोगों को तीनों के लिए ही अप्लाई करना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में जाना सही नहीं है। सेंटर यहाँ से आप चुन सकते हैं, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट सिटीज़ को आराम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, बने रहिए, रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं। और जितने भी एग्जाम्स की बात हुई हरियाणा की या सीपीसीबी की या जेकेपीएससी की, सबके लिए अलग से प्लेलिस्ट और रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। थैंक